नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि गुजरात में व्यापारियों ने किसका किया समर्थन, प्रयागराज में किसकी तैयारियां हुई पूरी और सहारनपुर में किसकी मनाई गई जयंती। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। पूरे गुजरात राज्य के साथ साथ नर्मदा जिले में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में तंत्र और व्यापारियों के समझौते से 3 दिन का स्वैच्छिक लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है, जिसमें आज रोज तारीख 14 अप्रैल को बुधवार से 16 अप्रैल और शुक्रवार तक 3 दिन तक तिलकवाड़ा तहसील की तमाम व्यापारियों ने दुकान व्यापार बंद रखने का निर्णय को समर्थन देते हुए तिलकवाड़ा देवलिया सहित तिलकवाड़ा तहसील के व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद रखते हुए स्वैच्छिक लॉकडाउन को पूरा समर्थन दिया। तिलकवाड़ा तालुकाમાં દિવસે ને દિવસે વધતા કોરોનાના કેસોમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, જેથી સંપૂર્ણ ગામજનો, વેપારી મંડળ તથા અન્ય લોકો દ્વારા સમર્થન આપેલ છે। तिलकवाड़ा તાલુકામાં સંપૂર્ણ 3 દિવસ માટે લોકડાઉન પૂરેપૂરું સમર્થન આપી રહ્યા છે અને તે જોતા સંપૂર્ણ ગ્રામજનોએ तिलकवाड़ा ગામમાં સંપૂર્ણ દુકાનો બંધ રાખવામાં આવેલ છે, જેથી અમારે तिलकवाड़ा तालुकाना वेपारी मंडल द्वारा संपूर्ण समर्थन आपेल है। ब्रुनाल सोनी उर्फे संतु सोनी। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। जिले भर के सभी 23 ब्लॉकों में निर्धारित पोलिंग पार्टियों की रवानगी की जा रही है। सभी ब्लॉकों में इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पंचायत और वार्डवार मतपत्रों के बंडल तैयार कर लिए गए हैं। मतपेटी समेत अन्य सामग्रियां भी ब्लॉक से पहुंचाई जा रही हैं। प्रशासन ने भी इसके लिए कमर कस ली है और सभी पोलिंग बूथों सहित गांव और क्षेत्र पर पुलिस की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उसकी प्रॉपर उन्होंने तैयारी कर रखी है। हर को सेक्टर वाइज बूथों को सेक्टर बांटा गया, सेक्टर को जोन बांटा गया है और सेक्टर वाइज उन्होंने उसी मॉनिटरिंग किया जा रहा है। हर सेक्टर में स्टेट अपने बूथ के जितने एम्प्लॉई हैं उनके सहायता के लिए लगे हुए हैं। उनको सामग्री देने से लेकर उसे पहुँचाने तक की जिम्मेदारी कमिश्नर को दी गई है। सर, इनको पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए क्या सुविधा दी गई है? हमारे हमारे साथ 69 जो व्यवस्था की गई है, इसमें पार्टियाँ जो सर, अपने यहाँ कितने सेक्टर बने हैं और कितने सेक्टर मजिस्ट्रेट वगैरह लगाए गए हैं, कुछ जानकारी? विभिन्न तरह के सेक्टर अन्य पंचायत। सर, अपना परिचय, आपका परिचय सर जानना चाहिए। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फूलपुर कोतवाली के रसूलपुर ढकपुरा गांव में गेहूं के बधे बोझा तथा एक खेत में रखा भूसा का ढेर आग की भेंट चढ़ गया। मेलहन से सेहुआ दी जा रही विद्युत की एचटी लाइन पर मध्य दोपहरी में चिड़िया फंसी तो तारों से चिंगारी जमीन पर जा गिरी, जो खेत में बंधे रखे 300 बोझ गेहूं तथा मड़ाई करके रखा गया पुआल पर गिरी और आग की लपटें उठने लगी। लोगों ने कोतवाली में डायल 112 को सूचित किया तो मौके पर दमकल सहित प्रशासनिक लोग पहुंचे, परंतु तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। गागलाहेड़ी में देहरादून रोड पर स्थित पूर्व प्रधान धर्मवीर पाल ने अपने प्रतिष्ठान पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती धूमधाम के साथ मनाई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए, जिसमें मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष विनीत गुप्ता ने बाबा साहब के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए गए रास्तों पर चलने का आह्वान किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती मना रहे हैं। इन्होंने हमारे देश को और हमारी दबी कुचली जातियों को एक नई दिशा दी, नई रास्ता दिखाया। आज हम हर अधिकार को पाने के लिए इनके दिशा निर्देश से संपन्न हुए और इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की इज्जत बढ़ाएंगे और इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम हर मुसीबत का सामना करने में सक्षम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें बनाया है और इनका हम तहे दिल का स्वागत करते रहेंगे और स्वागत होता रहेगा जब तक राष्ट्र रहेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम रहेगा। 14 अप्रैल को हुआ था और वो बड़े ही उनका जन्म जब हुआ तो उनका परिवार बड़े दबे कुचले
परिवारों में घुसीना जाता था, लेकिन उन्होंने अपने साहस से शिक्षा को बढ़ावा दिया और बड़े परिश्रम से लोगों पर जागृति फैलाई और आज उनके द्वारा बनाए गए संविधान पे भारत देश चल रहा है। सहारनपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। नगर परिषद के सभागार में आयोजित हुई उपखंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नगर के व्यापारीगण एवं सामाजिक हितों से जुड़े व्यक्ति सम्मिलित हुए। प्रशासन द्वारा सभी लोगों से कोरोना बचाव एवं सुरक्षित व्यापार करने संबंधी सुझाव मांगे गए। सभी प्राप्त सुझावों को एसडीएम प्रवीण प्रजापति द्वारा जिला स्तरीय क्राइसिस समिति के पास भेजा गया। इस तारतम्य में अभी नगर के सभी व्यापारी दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना व्यापार संचालित कर सकेंगे। सर, आज ये जो बैठक आयोजित की गई है, इसमें क्या कुछ निर्णय हुआ है और किस कारण से आपको ये बैठक आयोजित करवानी पड़ी? आप सब इस बात से अवगत हैं कि पूरे प्रदेश के साथ साथ विदिशा जिले में भी कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आज हालात ये हो गए हैं कि किसी भी अस्पताल में कोई बेड सुरक्षित नहीं है और इसी चिंता को लेकर उपखंड स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जो व्यापारी भाई हमारे हैं और जनता के हित जिनसे जुड़े हुए उन सबको आमंत्रित किया गया था, उनसे सुझाव लिए गए हैं और वो सुझाव माननीय एसडीएम साहब ने जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति को भेजे हैं और उसमें जो निर्णय ऊपर होंगे उनसे आपको अवगत कराएंगे। सर, नगरवासियों के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए कोरोना के इस दौर में आप क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? सबके लिए एक ही संदेश है, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इसके लिए आवश्यक है कि कोरोना के गाइडलाइन का उपयोग करें। मास्क लगाना अत्यंत अनिवार्य है, बिना किसी काम के घर से बाहर ना निकलें, डिस्टेंस मेंटेन करें, बाजार में आने से बचें और शासन को सहयोग प्रदान करें। आप स्वस्थ रहेंगे, शासन स्वस्थ रहेगा, हम सब स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। शमशाबाद से सीनू संवाददाता अक्षय चौकसी की रिपोर्ट। कमर्शियल बुकिंग घोटाले का मामला सामने आया है। अयोध्या प्रेस क्लब फैजाबाद में कमर्शियल बुकिंग के मामले में 20 फरवरी 2018 का ये शादी का वीडियो योगेंद्र यादव पुत्र रामजी यादव सदर बाजार कैंट फैजाबाद जनपद अयोध्या ने जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि प्रेस क्लब में शादी हो रही है और पीछे प्रेस क्लब ने पदाधिकारियों के नाम की सूची दिखा रखी है। जांच कर रहे जांच अधिकारियों को गवाही देने को भी कहा गया है। मैं कैंट का निवासी हूँ। 20 फरवरी 2018 को प्रेस क्लब फैजाबाद में मैंने बुकिंग कराई थी। मेरी शादी थी वहाँ पे। बलवंत सिंह मैनेजर थे। 18,000 रुपये उन्होंने उससे पूरी बुकिंग का लिया था और रात की शादी का 8,000 रुपये, जिसकी उन्होंने रसीद दी थी, पर 3 साल हो गया और रसीद मौके पे मिल नहीं रही है। पर उसका सारा वीडियो और सारी फ़ोटोज़ मेरे पास है और जब भी न्यायालय मुझको बुलाएगा मैं इस बारे में गवाही देने के लिए तैयार हूँ। अयोध्या से सीनू संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपारा प्रखंड के शिकारीपारा इंटर कॉलेज में कार्यरत विकास प्रसाद पाठक फर्जी अंक पत्र देकर शिकारीपारा इंटर महाविद्यालय से सरकारी अनुदान की राशि का 2 वर्षों में लगभग 2.5 लाख तथा 2 वर्षों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन न करके लगभग 1 लाख रुपए का नाजायज निकासी करने के बाद भी महाविद्यालय में कार्यरत है। विकास पाठक के बारे में क्या मामला है सर? श्री विकास प्रसाद पाठक एमए का फर्जी अंक पत्र देकर शिकारीपारा इंटर महाविद्यालय में संस्कृत अध्यापक के पद पर कार्यरत है। इनकी जानकारी मैंने दिनांक 19/1/2021 को आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ वित्त सचिव झारखंड सरकार रांची, शिक्षा सचिव झारखंड सरकार रांची, अध्यक्ष झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, उपायुक्त दुमका, अनुमंडल पदाधिकारी दुमका, जिला शिक्षा पदाधिकारी दुमका, अध्यक्ष शासी निकाय शिकारीपारा इंटरमीडिएट महाविद्यालय शिकारीपारा, प्राचार्य शासी निकाय शिकारीपारा इंटर महाविद्यालय को दी थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये लगातार 2 वर्षों से सरकारी अनुदान की राशि गलत ढंग से प्राध्यापक के पद में लेते आ रहे हैं एवं 2021 में आया हुआ अनुदान की राशि को भी लेने की तैयारी में इनकी अविलंब जांच करते हुए श्री विकास प्रसाद पाठक के ऊपर में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए। आवेदनकर्ता तरुण कुमार मंडल, लिपिक, शिकारीपारा इंटर महाविद्यालय शिकारीपारा दुमका। दुमका से सीनू संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट।
तिलकवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा तिलकवाड़ा नगर की भाजपा कार्यालय में भारत के बंधारण के डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जन्म जयंती को मनाते हुए फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। આજે 14મી એપ્રિલ છે અને આ દેશના ઇતિહાસ માટે સૌથી મહત્ત્વનો અને ખૂબ અગત્યનો દિવસ છે। આપણા ભારત રત્ન અને આ દેશના બંધારણના ઘડવૈયા આદરણીય ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર સાહેબનો જન્મદિવસ છે। બચપણથી માંડીને છેક એમના અંતકાલ સુધી માત્ર આ દેશની સેવામાં જેમને ચામડી ઘસી નાખી છે એવા ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરને સતત નમન કરીએ છીએ। ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકો તેઓની આ કાર્યને ખૂબ આદર અને પ્રેમથી બિરદાવે છે। 1891માં જન્મી અને 1956ની અંદર આ કાર્યકાળની અંદર એમને જે કામો કર્યા, દલિત કચડાયેલો સમાજ જે સમાજની કોઈ ગંધ નહોતું લેતું અને એના માટે સંઘર્ષ કરવાનું કામ આ મહાપુરુષે કર્યું છે અને આજના દિવસે એમને કોટી કોટી નમન કરી અને એમને આપણે ખૂબ પ્રેમથી યાદ કરીએ છીએ। અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકો આદરણીય ભૈલાલભાઈ પરમાર જેઓ CWCના ચેરમેન છે અને આદરણીય જયેન્દ્રભાઈ પ્રજાપતિ જેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ છે, અમારા બીજા લોકો પણ બધા સાથે રહી અને આજના દિવસની આ સમય છે, આવો કટોકટીનો કાળ છે, મહામારીનો સમય છે, તો પણ આ મહાપુરુષને યાદ કર્યા વગર આપણે રહી શકતા નથી। તેથી તેમની યાદમાં આજે અમે ભેગા થયા છીએ। નમસ્કાર, જય હિન્દ, જય ભારત। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। जिलाधिकारी आंध्रा वामसी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहन पी कन्ने द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद में विभिन्न स्थानों पर तैनात किए गए पुलिस फोर्स को ड्यूटी के संबंध में ब्रीफ किया गया। त्रिस्तरीय चुनाव सकुशल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न हो सके, इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संबंधित अधिकारी व पुलिस कर्मियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। बताते चले कि 15 अप्रैल को झांसी जनपद में प्रथम चरण में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके तहत आज अधिकारियों द्वारा संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं एवं पंचायत चुनाव को भय मुक्त एवं निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए विभिन्न स्थानों पर तैनात किए गए पुलिस बल को आला अधिकारियों द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, झांसी। ललितपुर मेहरोनी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सिलावन में मनाई गई भारतीय संविधान के शिल्पकार, वंचितों, शिक्षितों के लिए लड़ने वाले राष्ट्र निर्माता, महामानव, बोधिसत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जन्म जयंती एक छोटे से रूप में ग्रामीणों ने नवयुवा समिति द्वारा मनाई, जिसमें उपस्थित छोटे छोटे बच्चे और नवयुवा शामिल रहे। ललितपुर से कैमरा पर्सन रिंकेश कुमार के साथ महेंद्र की रिपोर्ट। बरेली मंडल सहित अन्य जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रथम चरण की होने वाली वोटिंग 15 अप्रैल को होनी है, जिसको लेकर बरेली पहुंची अन्य जिलों के पुलिस फोर्स को उनके गंतव्य तक पहुंचाने व उनकी ड्यूटी के बारे में बरेली के जिलाधिकारी व अपर पुलिस महानिदेशक सहित चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने को लेकर सभी ने बाहर से आए पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग की। चुनाव के दौरान होने वाली वोटिंग को लेकर जिला प्रशासन इस वक्त चौकन्ना है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो पाए। इसी को लेकर बरेली पुलिस लाइन परिसर व मैदान में दूर दराज से आई पुलिस पार्टियों को उनके कार्यों, उनकी चुनौती, उनके गंतव्यों, उनके व्यवहार, मतदान स्थलों पर किसी प्रकार की गड़बड़ी आदि न होने को लेकर जिले व मंडल के अधिकारियों ने बारीकी से ब्रीफिंग की व नियमों को समझाया। सर, चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, ब्रीफिंग की जा रही है, क्या है पूरा मामला? चुनाव के लिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, SDM सबको ब्रीफ कर दिया गया किस तरीके से आपको बूथ पे पहुँचना है। और कल पोलिंग पार्टी से हमारी रवाना होगी, अलग अलग ब्लॉक से, सभी संबंधित ब्लॉक से रवाना होगी पोलिंग पार्टी। और हम लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत सब लोगों को बताया कि आपको मास्क दिए जाएंगे वहाँ पे, पार्टी को सैनिटाइजर दिए जाएंगे, सबकी व्यवस्था हो चुकी है, ब्लॉक में सब पहुँच चुके हैं। और उसके तहत हमने ये भी बताया कि आप लोग स्कूल हमारे काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, उसका प्रयोग करें और रात को वहीं रुके 14 तारीख की रात को, क्योंकि सुबह 15 तारीख को सुबह से ही मतदान किया जाएगा। और सभी तैयारी का स्टेशनरी का मिलान करके
और सभी सेक्टर में जो जोनल मजिस्ट्रेट को कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत सभी क्षेत्रों का जो उनके अंतर्गत दिए गए हैं सभी बूथों का निरीक्षण कर लें और सभी शांति व्यवस्था थैंक यू सर। सर जिला पंचायत के लिए क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए आज मीटिंग में? यहाँ पर आज पुलिस पर्सनल की और सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट की, जोनल मजिस्ट्रेट की, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की ज्वाइंट एक ब्रीफिंग सेशन हुआ है जिसमें सभी लोगों ने सबको डिटेल में ब्रीफ किया है। ड्यूटी कार्ड सबको मिल गए हैं। कल पोलिंग पार्टियाँ रवाना होंगी और परसों मतदान है। वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जहाँ पर कोई दिक्कत आती है खत्म करेंगे। सभी के लिए नाश्ता आ रहा है। ये बताया गया है जो मतदान कक्ष है उसमें कौन लोग प्रवेश करने के लिए बता रहे हैं, कौन अगर किसी को होता है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट फोन करके उनसे पूछ सकता है और वहाँ पे हस्तक्षेप कर सकता है। और उनकी ड्यूटी है अगले चरण में कहाँ जाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इनको ब्रीफ करना है। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।